हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का जो टॉपिक हमारा ये है मीन वैल्यूज थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम और ये हमारा जो टॉपिक काशी मीन वैल्यूज थ्योरम। ठीक है, आपने रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ा है, उसके बाद आता है काशी मीन वैल्यूज थ्योरम। सेम उसी तरह ये भी है काशी मीन वैल्यूज थ्योरम। डिफरेंट क्या होता है कि काशी मीन वैल्यूज थ्योरम में दो फंक्शन होते हैं, लैग्रांजेस और रोलेस में केवल एक फंक्शन थे, यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। लिमिट आपका दो ही रहेंगे, जैसे रोले और लैग्रांजे प्रूव किया था वैसे ही काशी भी होता है। देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट समझते हैं फिर इसके प्रॉब्लम पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को बढ़िया से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू फंक्शन fx एंड gx, fx कोई फंक्शन है और gx कोई फंक्शन है, कंडीशन दे रहा है। पहला कंडीशन कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, दोनों फंक्शन fx और gx जो होगा कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल a और b के बीच के रेंज का। रेंज a और b में क्लोज इंटरवल होंगे, मतलब क्लोज होंगे फंक्शन fx और फंक्शन gx। फिर इसके बाद डिफरेंशियल इन ए इंटरवल ओपन इंटरवल a, b, और उसके बाद ये दो फंक्शन fx और फंक्शन gx डिफरेंशियल होंगे ओपन इंटरवल a और b में। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा थर्ड कंडीशन, दो कंडीशन हो गए, तीन कंडीशन है स्टेटमेंट के। तीसरा कंडीशन है g डैश x नॉट इक्वल टू 0, g डैश x जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन, अगर g डैश x 0 के बराबर हो गया तो काशी मीन वैल्यूज थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे g डैश यहीं पे है। अगर ये वैल्यू 0 आती है, 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ दे दिया गया g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल a, b। देखिए ये इस तरह से कहीं ब्रैकेट में आता है तो ये क्लोज इंटरवल है, जब ऐसे लिखा जाएगा तो समझ जाइए कि ओपन इंटरवल है। ठीक, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। अब इसके बाद इंटरवल a, ओपन इंटरवल a, b, then there exists at least one value of c of x in open interval a, b। इसके बाद इन इंटरवल जो रेंज है a और b के बीच में कोई एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट c होगा जो इसी के रेंज में बिलोंग करेगा। किस फंक्शन से, यहाँ पर देखिए, such that fb minus fa upon gb minus ga equal to f dash c upon g dash c। यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा fa और b इसमें यहाँ ला कर रख देंगे, gb minus ga यहाँ ला कर रख देंगे, f dash c और g dash c। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, c की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू a लेस देन c लेस देन b, मतलब c की जो वैल्यू होगी वो a, b के बीच बिलोंग करेगी। ठीक है, ऐसा कंडीशन कहीं पर आता है तुरंत आपको वेरीफाई होगा काशी मीन वैल्यूज थ्योरम। तो अब इसी पे प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा उसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम्स हमने ले लिया काशी मीन वैल्यूज थ्योरम का। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई काशी मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर फंक्शन x स्क्वायर एंड x क्यूब in the interval a, b। 1, 2 इंटरवल में दो फंक्शन है x स्क्वायर और x क्यूब, इनको हमें वेरीफाई करना है काशी मीन वैल्यूज थ्योरम। तो प्रूफ में ध्यान से देखिएगा, और आसान है, काशी मीन वैल्यूज थ्योरम बहुत इजी है, केवल एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा, सारा स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, पहले फंक्शन को लेट कर देते हैं fx x स्क्वायर और दूसरे फंक्शन gx मान लेते हैं, इसको है x क्यूब। देखिए x स्क्वायर दिया था और x क्यूब दे दिया। ठीक है, तो x स्क्वायर और x क्यूब। अब इसके बाद ध्यान से देखिए क्या करते हैं, रेंज आपको दिया 1, 2, एक बार 1 लिखते हैं, f1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, f लोअर लिमिट 2 तो f2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। ऐसे इधर भी आते हैं, g 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब मतलब 1,
जी 2 का क्यूब ये हो जाएगा तो 8 हो गया, राइट। अब इसके बाद एफ डैश एक्स जब निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसी के बाद एफ डैश सी लिखते हैं, एफ डैश सी 2c हो गया। ऐसे यहाँ पे g डैश x का मतलब ये है x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g डैश c इक्वल टू 3c स्क्वायर, राइट। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दिया। अब इसमें हमने बताया था कि g डैश c या g डैश x नॉट इक्वल टू 0 और आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, कंडीशन ये हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काशी मीन वैल्यूज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू काशी। देखिए काशी को कुछ लोग चाची भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको काशी कहते हैं, कुछ लोग कौची भी कहते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम है, आप जैसे आप पढ़ें वैसे ही अच्छा है। तो मीन अकॉर्डिंग टू काशी मीन वैल्यूज थ्योरम। तो काशी मीन वैल्यूज थ्योरम क्या था, उत्तर बताएंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, है ना, जी ए इक्वल्स टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ये फार्मूला था। देखिए एफ बी का मतलब ये है जो सेकंड में है आपका, ये आपका हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। और इसी स्थान पे हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा f2 माइनस f1 अपॉन g2 माइनस g1 इक्वल टू f c अपॉन g डैश c। जी अब यहाँ पे वैल्यू ला के रखते हैं, तो करते हैं। तो f2 की वैल्यू आपने निकाला है 4 और f1 की वैल्यू आपका 1 है अपॉन g2 की वैल्यू आपने क्या निकाला है 8, g1 की वैल्यू 1 ही है, इक्वल टू f डैश c की वैल्यू हो गया 2c और g डैश c की वैल्यू हो गया 3c स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद कुछ कट रहा है, देखिए 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3, 8 में से 1 लेस करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा c से एक c कट जाएगा 2 अपॉन 3c, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा कितना हो गया 9c, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 14, ठीक। तो अब देखिए इसको ले डिवाइड करेंगे, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 9, तो 9 से अगर c 14 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 1 जा 9, 14 में 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, 14 में से 9 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 5 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 9 5 45 45, फिर 5 है 0 बढ़ेगा 1.55 समथिंग आएगा, 1.55 लिख देते हैं, 56 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट, तो c इक्वल टू 1.56। अब देखिए 1.2 के बीच में c की वैल्यू बिलोंग कर रही है। काशी जी यही कहते हैं कि जो c की जो वैल्यू होगी इंटरवल 1, 2 या a, के बीच के भी बिलोंग करना चाहिए, तो लिखेंगे सो 1 is greater than 14 upon 9 और लेस ग्रेटर देन 2, ठीक है। hence verify of Kashi mean value theorem, ठीक। यही क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए और ऐसे भी एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं जिससे भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि इफ इन ए काशी मीन वैल्यू थ्योरम वी राइट fx is equal to 1 upon x square and gx is equal to 1 upon 4 then show that C is a harmonic mean of A and B। कहने का मतलब ये है हमें काशी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है और उसके बाद C की जो वैल्यू A और B के बीच हार्मोनिक मीन दिखाना है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? देखिए अगर A, B, C आर इन AP में है तो B इक्वल टू क्या होता है? A प्लस C इक्वल टू होता है B इक्वल टू होता है A प्लस C बाई 2। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ये हुआ अर्थमेटिक मीन। अगर ये आर इन जेपी में हो जाए A B C आर इन जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, AP मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। अब ये इसमें B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC होता है। ये ज्योमेट्रिकल मीन है या अर्थमेटिकल मीन है? अब ऐसे ही A, B, C आर इन HP, अगर ये HP में है ABC HP में है तो B इक्वल टू होता है 2AC अपॉन A प्लस C। ये होता है हार्मोनिक मीन। ठीक, ये समांतर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, हरात्मक श्रेणी। ये अर्थमेटिकल मीन है, ज्योमेट्रिकल मीन है, हार्मोनिकल मीन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि C जो होगा A और B का हार्मोनिक मीन होगा, मतलब C इक्वल टू प्रूव करना है 2AB अपॉन A प्लस B। अगर ये प्रूव होके आता है तो समझ लीजिए हार्मोनिक मीन प्रूव हो जाएगा। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये चीजें आपको नोट नहीं करनी है, आपको केवल समझना था। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद हमें ये तो लाके दिखाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम काशी को प्रूव करेंगे। काशी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए प्रूफ में देखिए fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 बाई एक्स स्क्वायर और gx इक्वल टू दे रखा है 1 बाई x। तो fx इक्वल टू ये है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। gx इक्वल टू है, इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 हो गया। और ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है? रेंज आपको क्या दिया है? a, b दिया है ना? रेंज कहीं दिखा है? हाँ लिखा है a, b, यही आपको दिया है। आप यहाँ लिख देते हैं a, b। तो अब ये हो जाएगा fa इक्वल टू मतलब a की पावर -2, fb का मतलब b की पावर -2। ऐसे यहाँ gx का मतलब हो गया a की पावर -1 और ga, और gb का मतलब हो गया b की पावर -1। राइट, अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करते हैं। f'(x) लिखेंगे पहले। f'(x) का डिफरेंशिएट क्या होगा? -2 आगे आएगा, उसमें से एक और अलग -3। f'(c) की बात करेंगे तो -2 और c का पावर -3 हो गया। ऐसे यहाँ पे g'(x) ये हो जाएगा -1 आगे आएगा और उसमें से वो -2 हो गया। g'(c) की बात करेंगे तो -c की पावर -2। ठीक है, ये हो गया -2। ये भी निगेटिव मतलब 0 नहीं आया, यहाँ लिख देंगे सिंस g'(c) नॉट इक्वल टू 0, है ना? हेंस वेरीफाइड या एग्जिस्ट काशी थ्योरम। अगर ये 0 आता है तो काशी थ्योरम वेरीफाई ना होता। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये अकॉर्डिंग टू काशी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू काशी मीन वैल्यू थ्योरम, काशी मीन वैल्यू थ्योरम हमारे बताएंगे काशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। काशी मीन वैल्यू काशी मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ बोलिए। fb माइनस fa राइट अपॉन gb माइनस gb माइनस ga is equals to f dash c अपॉन
G dash C. G डैश C, राइट। अब ऐसी यहाँ वैल्यू आपको दिया है, सारा लाके पुट कर लेते हैं। Fb की वैल्यू आपने निकाला है b की पावर -2 और Fa की वैल्यू पावर a की पावर -2 अपान इसकी वैल्यू Gb की वैल्यू b की पावर -1 और इसकी वैल्यू है g की पावर -1, ये हो गया। और f डैश c की वैल्यू आपका हो जाएगा -2 c की पावर -3 और d डैश की वैल्यू हो गई -c की पावर -, राइट। बहुत ध्यान से देखिए, इस टर्म आंसर आने वाला है। देखिए ये पावर -2 ये भी पावर -2 है, इसको काम में कर लेते हैं। पहले समझने की कोशिश करिए, 1/b² -1/a², ऐसे इसको भी नीचे करेंगे तो 1/b -1/a इक्वल टू ये हो जाएगा -2 और ये अपान में है तो 1/c³ और ये हो जाएगा -2 और 1/c², राइट। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये c² है और ये क्यूब कट जाएगा, केवल c बचेगा, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस का फार्मूला लगाते हैं। देखिए a² - b² दो है ना, प्लस माइनस का ऐसे फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a एक ब्रैकेट में और 1/b प्लस 1/a दूसरे ब्रैकेट में, नीचे हो जाएगा 1/b माइनस 1/a, ये है। और इधर हो जाएगा 2/c, राइट। Yes. अब देखिए ये एक ब्रैकेट पूरा पूरा Sir, C कैंसिल बच गया sir. अब ये देखिए यार क्यूब था ना तो बचा एक कट गया, ये पूरा कट गया। अब आपका बचा क्या, ये हो गया 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 2/c, ठीक है। एलसीएम में लेते हैं, इसका इससे हो जाएगा a, इसका इससे हो गया b, अपान हो गया ab इक्वल टू 2/c। अब c को यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, c यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा c और ये इधर जाएगा 2ab अपान a प्लस b। हमने पहले अभी आपको बताया था कि अगर हार्मोनिक मीन तभी होगा जब c इक्वल टू 2ab अपान a प्लस b होगा, बताया था ना, यहीं पे बताया था हमने। तो ये हो जाएगा सो a, c, b are in HP। ये a, c, b are in HP में है, ये हार्मोनिक में है और यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई कासी मीन वैल्यू थ्योरम, कासी मीन वैल्यू थ्योरम, और यहाँ पे कासी मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई होगा, राइट। तो ऐसे ही दो क्वेश्चंस हमने स्टेटमेंट दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर भी कहीं पे भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, नेक्स्ट डे पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।